गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम इन 11th क्लास। जो बच्चे 11th क्लास में लिए हैं, जिन्होंने बच्चों ने मैथ्स लिए है, उनका वेलकम। और 11th क्लास में हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक होगा, फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक होगा। और फर्स्ट चैप्टर हमारा है क्या, देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपके ये डेली लाइफ में बहुत यूज होता है, आप कॉमनली इसको यूज करते रहते हैं। हम देखते हैं ये, और ये बहुत मजेदार भी चैप्टर है। इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही अच्छा एग्जाइटी, आपको एक्साइटमेंट भी मिलेगी इस चैप्टर को करने से, क्योंकि बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये चैप्टर क्या है, आप जाइए देखते हैं। इस चैप्टर को हम क्या बोलते हैं। उस चैप्टर के इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आपको डेली लाइफ की कुछ चीजें बताता हूँ कि हम कलेक्शंस करते हैं बहुत चीजों का। जैसे छोटे बच्चे क्या करते हैं, वो अपने कॉइन्स का कलेक्शन करते हैं, 1 रुपीज के कॉइन्स को इकट्ठे करके रखते हैं। या बहुत से बच्चे होते हैं, वो मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड के कॉइन्स को इकट्ठा करते हैं, कि जहाँ की जो उनकी पैसे की मुद्रा है, यानी कि जो मुद्रा चलती है, जो मनी वहां की चलती है, उसको वो कलेक्शन करते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल कॉइन्स, जैसे जापानीज का हो गया, चाइनीज का हो गया, इंडियन रुपीज हो गया, इंडियन करेंसी हो गई, या बहुत सारी जापान की करेंसी हो गई, अमेरिका की करेंसी हो गई, डॉलर है, वो इस तरीके के कलेक्शन करते हैं। या बहुत से लोग होते हैं जो हमारी लेट शॉट होती है, यानी कि कंचे होते हैं, उनका कलेक्शन करते हैं। या कलेक्शन हम कपड़ों का कलेक्शन करते हैं, कि हम कोई कपड़ा खरीदते हैं। या शूज का कलेक्शन, किसी को शूज का कलेक्शन करना पसंद होता है, जिसमें जो इंटरेस्ट होता है वो उन चीजों का कलेक्शन करता है। तो इन कलेक्शन को अगर बेसिकली एक ऑर्डर में रखा जाए, एक ऑर्डर में या स्पेसिफाई किया जाए, तो इन कलेक्शन को हम बोलते हैं क्या, डेफिनेटली वो कलेक्शन हमारे होते क्या है। जैसे मैं कुछ स्पेसिफाई कलेक्शन लेता हूं जो हम डेली अपने घरों में यूज करते हैं। जैसे हम पहला है टी सेट, SET, सेट, TEAT, यानी कि चाय का सेट। चाय के सेट में अगर हम देखेंगे, उसमें आपको 6 कप, 1 केटल, 6 प्लेट्स मिल जाएंगी। 6 कप, 6 प्लेट और 6 प्लेट और 1 केटल मिलेगी आपको, और 1 प्लेट होगी, तो ये टी सेट बन जाता है। इसी तरीके से चूड़ियों का सेट होता है, बैंगल सेट्स। उसमें 1 दर्जन का अगर हम ले लें तो 6 चूड़ियों का सेट होता है, 1 दर्जन का सेट होता है। इसी तरीके से सेट हम बात करते हैं जो हमारे घर में होता है, सोफा सेट। सोफा जो हम बैठते हैं, सोफा सेट में एक लॉन्ग सोफा होता है, 2 चेयर होती हैं और 1 टेबल होती है। तो ये कुछ स्पेसिफाई सेट होते हैं। इन सेट को हम डिफाइन कैसे करते हैं, मैथ्स में कैसे डिफाइन करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हमारा सेट। हम जो पढ़ने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट, आप 11th क्लास में, वो हमारा क्या है, सेट। व्हाट इज द सेट। अब ये सेट होता क्या है, व्हाट इज सेट। तो सेट, ये जो मैंने कुछ एग्जांपल दिए हैं, ये सेट के एग्जांपल्स हैं। सेट बनता कैसे, या तो हम एक और डेली लाइफ में एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे क्राउड, जो हमारा क्राउड होता है, हम खड़े होते हैं, क्या वो सेट हो सकता है। डेफिनेटली वो सेट नहीं हो सकता है, वो ग्रुप हो सकता है। अब सेट कब बनता है वो हम बता देते हैं कि सेट की डिफिनेशन क्या है। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट इज a well defined collection of objects। well defined collection of ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हो, एलिमेंट्स बोल सकते हो, यानी कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये मीनिंग, ये अंडरलाइन कर लीजिए, वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड मतलब एक पर्टिकुलर वो मीनिंग, एक किसी प्रॉपर्टी से सारे एलिमेंट्स या सारे ऑब्जेक्ट उसके किसी ना किसी प्रॉपर्टी को फॉलो करें या उससे एसोसिएट हो। तो वेल डिफाइंड सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये आप देख लीजिएगा, वेल डिफाइंड, वेल कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ही इसको। बाकी जैसे क्राउड, ग्रुप, जैसे क्राउड खड़ा है, वो सेट में नहीं आएगा। लेकिन मैं एक बैंगल सेट की बात कर लूं, उसमें 6 चूड़ियां होंगी, एक एसोसिएटिव, एक प्रॉपर्टी, कॉमन प्रॉपर्टी को वो एसोसिएट कर रहा है, यानी कि सारी की सारी चूड़ियां हैं। सोफा सेट में आपको पता है, एक बड़ा सा सोफा है, 2 चेयर, 1 टेबल मिलेगी। टी सेट है, यानी कि चाय के सेट में जो मैंने बात की है, उसमें 6 कप होंगे, 1 केटल होगी, 1 ट्रे होगी और 6 प्लेट्स होंगी। वो आपका एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इसी तरीके से जो सेट है, हमें वो नंबर्स के बारे में पढ़ना है। तो सेट हमारे पास, जैसे हम सेट का है नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ये यहाँ पे है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, यानी कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इसको स्पेसिफाई करते हैं हम कैपिटल एन से। इसी तरीके से सेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर की बात करें तो 0 से होगा, 1 2 3 4। इसको हम डिनोट करते हैं W से, कैपिटल लेटर से। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर। सेट ऑफ इंटीजर की बात करें, अब इंटीजर मेरे पास यहाँ दोनों होते हैं, डॉट डॉट डॉट, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट एंड सो ऑन। इसको हम जेड से शो करते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि 1 2 3 4
इसको हम लिखते हैं जेड पॉजिटिव। इस तरीके से, इसी तरीके से हम बात करें सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर, तो डॉट डॉट इधर आ जाएगा -3, -2, -1, ये हमारा जेड नेगेटिव यानी कि जेड सॉरी इनवर्स नहीं जेड नेगेटिव, ये जेड नेगेटिव इंटीजर है। इसी तरीके से हमारे पास आता है सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। अब रियल नंबर में आपके सारे आ जाते हैं, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर, रियल नंबर में आपके नंबर लाइन्स में सारे आ जाते हैं -∞ टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये आपका 0 होगा इधर, ये सारे आ जाते हैं, यानी कि हम इसको बोलते हैं रियल नंबर। ये आपके कुछ नोटेशन है जो यूज होंगे। इसी तरीके से आता है सेट ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जो आपके पी बाई क्यू पे होते हैं उसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। फिर आता है आपके पास सेट ऑफ इरैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ये कुछ नोटेशन है नंबर के, ये आप नोट कर लेना अपने फेयर बुक में, ये आपको डेफिनेशन नोट करनी है। और ये सेट है ये क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। नेचुरल नंबर की बात करें तो इसमें सारे नेचुरल नंबर होंगे, अगर हम वोल नंबर की बात करें तो इसमें सारे वोल नंबर होंगे, अगर हम इंटीजर्स की बात करें तो सिर्फ इसमें इंटीजर होगा, इसमें कोई डेसिमल पार्ट नहीं होगा। तो यानी कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन को ही हम सेट बोलते हैं। इसी तरीके से अगर हम बोले जितने हमारे प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, द सेट ऑफ ऑल प्राइम मिनिस्टर ऑफ अवर इंडिया, हमारे भारत के जितने भी प्रधानमंत्री है वो भी एक सेट है। क्यों? क्योंकि अवर इंडिया वहां पे दो तरीके से वेल डिफाइंड हो गए, एक तो प्राइम मिनिस्टर है और कहाँ के इंडिया के हैं। तो एक तो प्राइम मिनिस्टर है जो प्रॉपर्टी हो गए और एक इंडिया के हैं, तो वो भी क्या है आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन है। दैट इज वाई दिस इज ऑल्सो एन सेट। अगर मैं यही बात करूं द 10 मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर ऑफ क्रिकेट टीम, द 10 मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर, अब इस वर्ड को मैं लिख के बताता हूं, ये आप नोट कर लीजिए। 10 मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर ऑफ क्रिकेट टीम। अब ये वर्ड है 10 मोस्ट टैलेंटेड, ये वर्ड इसको अलग करता है। मैं अगर कहूं अ टीम ऑफ इंडियन टीम ऑफ 11 क्रिकेट प्लेयर या 11 टीम ऑफ 11 क्रिकेट प्लेयर, तो वो एक सेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रही है 11 प्लेयर। बट यहां पे अगर मैंने वर्ड लिखा है मोस्ट टैलेंटेड, ये नहीं हो सकता है, ये सेट नहीं है, दिस इज नॉट अ सेट, बिकॉज यहाँ पे ये वेल डिफाइंड नहीं हो रहा है। वेल डिफाइंड क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे मोस्ट, मेरे हिसाब से यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन टू पर्सन ये चीज वेरी करती रहेगी। किसी पर्सन के लिए कोई टैलेंट है, टैलेंटेड प्लेयर है, किसी पर्सन के लिए कोई और टैलेंटेड प्लेयर है। मेरे हिसाब से माही इज द बेस्ट, बट किसी हिसाब से युवराज हो सकता है, किसी के हिसाब से सचिन तेंदुलकर हो सकता है, तो ये वेरी करते रहेंगे। दैट्स वाई दिस इज नॉट अ सेट। बट मैं कहूं अ टीम ऑफ 11 क्रिकेट प्लेयर, अब कोई भी जो क्रिकेटर है एक क्रिकेट प्लेयर, तो ये सेट हो जाएगा क्योंकि ये 11 क्रिकेट प्लेयर को एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपका टीम ऑफ 11 जो टीम है, यहाँ पे ये वर्ड जो है टीम, ये इसको एसोसिएट कर रहे हैं, यानी कि ये वेल डिफाइंड, वेल कलेक्शन ऑफ डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो गया। दैट्स व्हाई दिस इज द सेट हो गया। इसी तरीके से ऑल बुक्स आर रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद या ऑल नॉवेल्स आर रिटन बाय द मुंशी प्रेमचंद, ये भी सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड हो चुका है। वेल डिफाइंड क्यों है? क्योंकि सारे नॉवल जो है वो मुंशी प्रेमचंद ने लिखे हुए हैं। इसी तरीके से अच्छा, एक मोस्ट फनी है थोड़ा सा, क्या हमारे कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर है, ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर है जिसकी मूछें ना हो, जो हमारे सेट में ना आया हो? मतलब ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर विच हैव नॉट एन माउस्टेच। बड़ा सिली क्वेश्चन है, बहुत फनी क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स हमारे पास एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर है जिनकी मूछें नहीं हुई हैं, वो है श्रीमती इंदिरा गांधी। तो वो भी एक आपका सेट आ जाएगा, उसमें एक ऑब्जेक्ट है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ सेट में। ये फिर से मैं दोबारा एग्जांपल आपको टाइप्स ऑफ सेट में बताऊंगा, बट अभी आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स कर रहे हैं, सेट के लिए कि कौन कौन चीजें सेट हैं, कौन कौन चीजें सेट नहीं बनेंगे। ये तो हो गया। अब आता है सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका, यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। ये देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। पहला हमारे पास रोस्टर फॉर्म, दूसरा हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। अब कैसे दिखाते हैं, पहले हम रोस्टर फॉर्म देख लेते हैं। नंबर 1,
रोस्टर फॉर्म में किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा हम कैपिटल लेटर यूज करते हैं, जैसे ए सेट मान लिया, और हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। क्यों कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं ये मैं आपको डिस्कस करूंगा। ये देखिए, ये अगर हम इस तरीके से कोई लिखते हैं जैसे 2,3, इसका मतलब ये क्लोज इंटरवल को शो करता है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये अगर इस तरीके से लिखते हैं ये ओपन इंटरवल को शो करेगा। लेकिन हम कर्ली ब्रैकेट में इसमें सिर्फ यहाँ से 2 और 3 के बीच की वैल्यू सारी आएंगी, यहाँ पे भी 2 और 3 के बीच में आएगी। इस क्लोज इंटर में 2 और 3 इंक्लूड होंगे, इसमें 2 और 3 इंक्लूड नहीं होंगे। बट इसमें कर्ली ब्रैकेट में हम हर एलिमेंट को डिस्टिंक्टली यानी कि डिफरेंट अलग अलग दिखाएंगे। इसमें अगर मैं नॉर्मली बात करूं, एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे 1,5 लिखता हूं नेचुरल नंबर के लिए। अगर मैं इसको बात करता हूं नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन करता हूं इसको, तो नेचुरल नंबर में इसमें 1, 2, 3, 4, 5 सारे आ जाएंगे। लेकिन मैं इसी ओपन इंटरवल को अगर इस तरीके से 1 to 5 लिखता हूं तो इसमें 1 और 5 को छोड़कर 2, 3, 4 आ जाएंगे। बट मैं इसको अगर इसमें अगर सिर्फ 1 और 5 इस तरीके से कर्ली ब्रैकेट में लिखता हूं तो सिर्फ 2 ही एलिमेंट माने जाएंगे, एक 1 और दूसरा 5, बाकी कोई भी नहीं माना जाएगा। इसलिए किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं। कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे डिफरेंट डिस्टिंक्ट एलिमेंट को शो करता है। यानी कोई सेट हम मान लेते हैं नेचुरल नंबर का 1, 2, 3, 4, 5 हो गया, ये हमारे 5 नेचुरल नंबर है, तो ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। इसी को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में बनाऊं, इसी सेट को कैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जा सकता है? तो सेट बिल्डर फॉर्म इसी को हम लिख सकते हैं एक्स मान लेते हैं, एक्स कोई एलिमेंट है, ये स्मॉल एक्स मानेंगे, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एंड जो नेचुरल नंबर की वैल्यू होगी वो क्या होगी? एक्स जो बिलोंग कर रहा है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर जो होगा वो हमारा लेस देन और इक्वल टू 5 होगा। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। किसी तरीके से लिख सकते हो, या आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, आप ऐसे लिख सकते हो, नेचुरल नंबर एंड एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 5। जो एक्स है वो लेस देन और इक्वल टू 5 के इक्वल भी हो सकता है, या आप यहाँ पे 5 की जगह पर अगर आप 6 लिखते हैं तो आप इसको हटा सकते हैं, लेस देन 6 भी हो सकता है। अगर इक्वल टू लगाते हैं तो आप यहाँ 5 लिख दीजिए, तो दोनों बोथ आर करेक्ट है। आप सेट बिल्डर फॉर्म में या तो इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं। अब यहां से जो बात आती है इसका मतलब क्या है, ये मैंने लिखा है एक्स दिस, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। यहाँ पे बिलोंग्स टू यानी एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर हम पूरा इस तरीके से लिखें एक्स बिलोंग्स टू एन, तो इसको शॉर्टकट में हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू एन, यानी कि नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, तो नेचुरल नंबर की वैल्यू जो होगी वो लेस देन और इक्वल टू 5 होगी। तो ये हमारी सेट बिल्डर फॉर्म होती है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म का, ये आप नोट कर लीजिएगा। एक और एग्जाम्पल, पहला है हमारे पास रोस्टर फॉर्म का। अगर ए हम डिफाइन करेंगे AEIOU, तो ये हमारे क्या है, रोस्टर फॉर्म में लिख दिए। रोस्टर फॉर्म में हम हर एलिमेंट को डिफरेंट लिखते हैं, लेकिन इसी को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, सेट बिल्डर फॉर्म, तो सेट बिल्डर फॉर्म में आपका ये लिखा जाएगा, सिंपल है, एक्स एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा सच दैट एक्स इज अ वोवेल। एक्स क्या हमारा एक वोवेल है, खत्म बात। एक्स इज अ वोवेल, 5 वोवेल्स आ गए आपको, AEIOU क्या आपके वोवेल्स हैं, ये वोवेल्स हो सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल हैं। सेट अगर है मैं ले लेता हूं, सपोज दैट 2, 4, 6, 8, 10, 12 एटसेट्रा, इस तरीके से लिख लिया। ये 2, 4, 6, 8, 12 ये हमारा कर्ली ब्रैकेट के अंदर है। अब इसको अगर मुझे सेट बिल्डर, ये हमारी रोस्टर फॉर्म हो गई। लेकिन अगर इसी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो इसी सेट को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 एंड वेयर, यानी मल्टीपल ऑफ 2 वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एन जो है एन लेस देन और इक्वल टू 6। इससे छोटा है कि आपको जानना पड़ेगा क्योंकि 12 तक जा रहा है, तो एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखिए एन जो है वो क्या है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म में हो सकती है। आपको इस तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। आप ये भी लिख सकते थे सेट बिल्डर फॉर्म में, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 2 विच इज लेस देन और इक्वल टू 12। इस तरीके से भी ये भी सेट बिल्डर फॉर्म है।
बट ज्यादा कन्वीनियंस हमारा ये है, तो नोटेशन पे अगर पढ़ते हैं तो हमें शॉर्ट में बजाय इतना लंबा लैंग्वेज में इसको हम शॉर्टकट में खत्म कर सकते हैं। ये भी हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है, ये हमारा रोस्टर फॉर्म है। अब ये क्वेश्चन आपको दो तरीके से बनता है कि जो रोस्टर फॉर्म है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, या जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखिए। तो आप तब तक के लिए इतने क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 आपकी 11th क्लास की कंप्लीट होती है। आप इसके क्वेश्चन करके, और कोई भी आपको डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में अपना डाउट नंबर लिख सकते हैं, मैं अगले वीडियो में उसको समझा दूंगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए, ताकि ये आपको जो अगले वीडियो है वो आपको मिलते रहे टाइम पे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।